अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर जमील। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, जिनको हम उर्दू में सिलसिलावार और मतवाजी सर्किट भी कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा कि हमारे घर की जो वायरिंग होती है ये सारी पैरेलल में होती है, मतवाजी में वायरिंग की जाती है। और शादियों में जो लाइटिंग होती है, जो वो खूबसूरती के लिए एक वो लड़ियाँ लगाई जाती हैं ना, वो सारी सीरीज़ में होती हैं। तो ये सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट क्या होता है। मेरे पास ये 3 अदद लैंप्स हैं। पहले मैं इनको सीरीज़ में कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा और उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट करके इनके वोल्टेजेस और करंट्स इस डीएमएम और क्लैम्प मीटर की मदद से मेजर करके दिखाऊंगा। और उसके साथ साथ आपको इन तीनों की रोशनी भी दिखाऊंगा कि सीरीज में जब ये कनेक्ट होते हैं तो इनका क्या बिहेवियर होता है, और जब ये पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो इनका क्या बिहेवियर होता है। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट का जो फर्क है वो सही से समझ आ सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं सीरीज सर्किट, जिसको हम उर्दू में सिलसिलावार सर्किट भी कहते हैं। तो अगर मैं आपको सीरीज सर्किट के बारे में बताऊं तो दोस्तों, इसकी जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह से होते हैं कि पहला जो आपका लोड होता है, जो पहला लैंप होता है, इसकी जो ब्लैक वायर है, जो न्यूट्रल वायर है, वो उससे अगले लैंप की या उससे अगले लोड की फेस के साथ, और उसकी जो न्यूट्रल है वो उससे अगले की फेस के साथ लगती है। मतलब यह है कि एक की न्यूट्रल अगले के फेस के साथ और उसकी न्यूट्रल अगले के फेस के साथ जुड़ जाएगी। एंड टू एंड जो है वो आपस में वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं इनको आपस में सीरीज में कनेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद ऑन करके दिखाता हूं कि इन तीनों की रोशनी कैसी होगी। और उसके बाद हम डीएमएम और क्लैम्प मीटर से जो है इनके वोल्टेज और करंट की भी जो है वो बिहेवियर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने पहले लैंप की जो ब्लैक वायर थी, जो न्यूट्रल थी, जिसको हम ठंडी तार कहते हैं, उसको अगले वाले लैंप की फेस के साथ जोड़ दिया है और उसकी जो न्यूट्रल है वो उससे अगले की फेस के साथ जोड़ दिया है। तो सीरीज सर्किट की सबसे बड़ी निशानी ये है दोस्तों कि इसमें करंट के गुजरने का जो रास्ता है वो एक ही होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट जाएगी, इस बल्ब से गुजर के यहाँ से होकर एक ही रास्ता इसका होता है। तो जब करंट के गुजरने का जो पाथ है वो एक हो, इस तरह से सिलसिलावार जोड़ जाएं, तो इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं हम सीरीज सर्किट या फिर सिलसिलावार सर्किट। अब ये जो सप्लाई है, जो हमारे मेन जो 220 वोल्टेज आएंगे, या जितनी भी सप्लाई आएगी, वो हम इन जो आउटर 2 टर्मिनल्स हैं, एक साइड वाला, ये राइट साइड वाला और एक इस साइड वाला, इनके ऊपर हम लगा देंगे। अब दोस्तों, इसको ऑन करने से पहले मैं आपको सीरीज सर्किट का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो सीरीज सर्किट की प्रॉपर्टीज हैं, वो थोड़ी सी बता देता हूं। और वो ये है कि सीरीज सर्किट में दोस्तों जो वोल्टेज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे अगर टोटल 220 वोल्ट आएंगे तो वो 220 वोल्ट इन तीनों लैंप्स के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे। यानी कि उनमें से 70-75 वोल्ट ये ले लेगा, कुछ ये ले लेगा, और बाकी जो वोल्टेज बचेंगे वो ये लेगा। तो वोल्टेज इसमें डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन करंट के गुजरने का चूंकि रास्ता एक है, तो करंट हर पॉइंट के ऊपर सेम ही रहेगी। जो टोटल करंट आ रही है वही यहाँ भी होगी, वही इस लैंप में भी से गुजरेगी। तो सीरीज सर्किट में दोस्तों वोल्टेज डिवाइड हो जाते हैं, और ये चीज हम वेरीफाई करेंगे अपने डिजिटल मल्टीमीटर के साथ। तो चलिए, अब मैं इसको ऑन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसको ऑन किया है तो ये ऑन हो चुके हैं। अब ये 200 वाट के लैंप हैं और इतनी हल्की रोशनी, इतनी डिम लाइट के साथ जल रहे हैं। तो इसका एक ही मतलब है दोस्तों कि इनको वोल्टेज जो है वो पूरे नहीं मिल रहे। तो चलिए, अब मैं इसको एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से वोल्टेज को चेक करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले हम यूं करते हैं कि जो टोटल वोल्टेज हैं वो इन टर्मिनल्स के ऊपर चेक कर लेते हैं कि जो मेन टोटल वोल्टेज आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर 332 वोल्ट आ रहे हैं। वैसे सिंगल फेज 230 वोल्ट होते हैं या 220 होते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर पता नहीं क्या मसला है, वोल्टेज काफ़ी हाई आ रहे हैं। चलें, खैर कोई बात नहीं। 332 वोल्ट इस वक्त टोटल आ रहे हैं। ये जो 332 वोल्ट हैं दोस्तों, ये इन तीनों में हो जाएंगे डिवाइड। तो चलिए, अब मैं आपको सबके क्रॉस, हर एक के क्रॉस चेक करके बताता हूँ कि कौन कितने कितने वोल्टेज ले रहा है। तो ये देखें कि मैं जैसे ही पहले लैंप के ऊपर लगाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं 117 वोल्ट जो है वो सिर्फ ये लैंप ले रहा है। उसके बाद दूसरे लैंप के क्रॉस अगर आप चेक करें तो यहाँ पर देखें ये भी 109 वोल्ट ले रहा है। तो ये भी तकरीबन 106 वोल्ट जो है वो ड्रॉप कर रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा कि 332 वोल्ट टोटल थे और वो इक्वली डिवाइड करके 100 वोल्ट जो है वो तीनों ने ले लिए। तो इसका मतलब है कि सीरीज में जो वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें करंट की, तो मैं आपको इस क्लैम्प मीटर से पहले टोटल करंट दिखाता हूं कि टोटल इस सर्किट में कितनी करंट जा रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल 0.488 एम्पेयर जो है वो टोटल करंट है। और किसी भी पॉइंट के ऊपर आप चेक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखें आप यहाँ पर भी 0.478 एम्पेयर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप इस लैंप के साथ यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 0.4 0.5 सेम ही करंट जारी है। तो चूंकि करंट के गुजरने का दोस्तों रास्ता एक है, एक ही पाथ है, तो यही वजह है कि इसमें से जो करंट गुजरेगी वो भी एक ही होगी।
तो पस साबित हुआ कि सीरीज सर्किट में जो वोल्टेज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं लेकिन करंट सेम रहती है। अब दोस्तों सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसमें चूंकि करंट के गुजरने का रास्ता एक है, तो अगर कोई भी एक लोड खराब होता है, कोई भी एक चीज खराब हो जाती है, तो चूंकि रास्ता एक है तो सारी चीजें उससे आगे या पीछे जितनी भी लगी होंगी वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी, सारी खराब हो जाएंगी, सारी ऑफ हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं किसी एक लैंप की वायर काट देता हूं। अब ये देखेंगे मैं यहां से काटता हूं, ये अब वायर यहां से कटी है तो इसको ऑफ होना चाहिए, लेकिन करंट चूंकि इसी एक रास्ते से आ रही थी तो इससे पीछे वाले जो लोड्स हैं वो भी ऑफ हो चुके हैं। तो सीरीज सर्किट का सबसे बड़ा ये नुकसान है कि अगर एक चीज खराब हो जाए तो सारी खराब हो जाती हैं। इसीलिए हम जो घर की वायरिंग है उसको सीरीज में नहीं करते, क्योंकि अगर हम सीरीज में करेंगे तो एक चीज खराब होने से सारी चीजें खराब हो जाएंगी। और इसके अलावा सीरीज में आप जितनी चीजें ऐड करते जाएंगे, जितने लोड लगाते जाएंगे, उतने आपके वोल्टेज कम होते जाएंगे, उतनी आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी और करंट कम होती जाएगी। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि अगर सीरीज सर्किट इतना ही बुरा है, इसका कोई फायदा नहीं है, तो फिर इसको इजाद क्यों किया गया, इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर मैं आपको इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो आपने जो खिलौने देखे होंगे, बच्चों के खिलौनों में जो सेल डलते हैं या फिर जो टॉर्च होती है बैटरी, उसके अंदर जो सेल डलते हैं वो आपने देखा होगा कि नीचे एक सेल डाला जाता है और उसके ऊपर जो है वो दूसरा सेल डाला जाता है, यानी एनोड और कैथोड को मिलाया जाता है। तो वहां पर हम जो सेल्स हैं दोस्तों वो सीरीज में डालते हैं, सीरीज में जो है वो कनेक्शन करते हैं, क्योंकि हमने वहां पर सेल्स के जो वोल्टेज हैं उनको जमा करना होता है, ऐड करना होता है। इसके अलावा बाकी तमाम जगहों के ऊपर हम पैरेलल में हमेशा वायरिंग करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको पैरेलल सर्किट जो है वो इन तीनों लैंपों का बना के दिखा। तो उसके बाद दोस्तों बात करते हैं पैरेलल सर्किट यानी कि मतवाजी सर्किट की। तो जैसा कि आपने सीरीज में देखा था कि हमने एक लैंप की, पहले लैंप की जो ब्लैक वायर थी, जो न्यूट्रल थी, वो अगले के फेस के साथ और उसकी जो न्यूट्रल है वो उससे अगले के फेस के साथ लगाई थी, उनको सीरीज में कनेक्ट किया था। तो आपने देखा था कि वोल्टेज डिवाइड हो गए थे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम उसका उलट करेंगे, उसका ऑपोजिट करेंगे, और वो इस तरह से करेंगे कि जो तीनों लैंप्स हैं इनकी जो तीनों न्यूट्रल्स हैं वो आपस में शॉर्ट हो जाएंगी, आपस में कॉमन हो जाएंगी, और जो तीनों के फेस हैं, जो तीनों की रेड वायर्स हैं, जो गर्म तारें हैं, वो आपस में कॉमन हो जाएंगी। तो मैं सबसे पहले इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूं और उसके बाद आपको दिखाता हूं कि पैरेलल में जुड़ने के बाद क्या फर्क आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने जो तीनों के फेस थे, जो तीनों की रेड वायर्स थी, जो तीनों की गर्म तारें थी, उनको आपस में इस पॉइंट के ऊपर शॉर्ट कर दिया, और जो तीनों की न्यूट्रल थी, जो तीनों की ब्लैक वायर्स थी, उनको आपस में शॉर्ट कर दिया। तो फेस सारे एक जगह पे शॉर्ट, न्यूट्रल सारे एक जगह पे शॉर्ट। इस कॉम्बिनेशन को कहते हैं दोस्तों हम पैरेलल वायरिंग या फिर पैरेलल सर्किट, और उर्दू में कहते हैं हम मतवाजी सर्किट। तो चलिए अब मैं जो मेन 220 वोल्टेज हैं, जो सप्लाई की फेस और न्यूट्रल वायर है, उसको हम यहाँ पे और यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट क्या करना है। यहां पर मैंने दोस्तों एक लकड़ी का नीचे फटा रख लिया है, क्योंकि जब ये ऑन होंगे तो इनकी काफी हीट होगी, जिससे जो है वो ये नीचे जलने का निशान पड़ सकता है। तो अब मैं आपको यहां पर दिखाऊं तो जो मैंने मेन सप्लाई है फेज और न्यूट्रल, वो इस टर्मिनल पे और नीचे न्यूट्रल के ऊपर भी लगा दी है। अब दोस्तों यहां पर ये होगा कि जो यहां से करंट आएगी वो यहां से 3 हिस्सों में डाइवर्ट हो जाएगी, यानी कि जो टोटल करंट आएगी वो आगे 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पैरेलल सर्किट में चूंकि हमारे पास 3 लोड्स हैं, तो हमारे पास जो करंट के रास्ते हैं वो भी 3 हो जाएंगे। तो पैरेलल सर्किट की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसमें करंट के गुजरने के 2 या 2 से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर 3 लैंप्स हैं तो 3 रास्ते बन गए हैं। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि यहाँ से जो टोटल करंट आएगी उसमें से कुछ हिस्सा करंट का इस लैंप में चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा और कुछ इस साइड पे चला जाएगा। और उन तीनों करंट्स को मैं आपको इस क्लैम्प मीटर से मेजर करके दिखाऊंगा। और उसके बाद जो वोल्टेजेस होंगे दोस्तों वो पैरेलल में हो जाते हैं सेम, यानी कि 220 वोल्ट, ये जितने भी वोल्टेज टोटल आ रहे हैं वो उतने ही वोल्टेज सेम इसको भी मिलेंगे, सेंटर वाले लोड को भी मिलेंगे और इस लैंप को भी मिलेंगे। तो वोल्टेज इसमें सेम होंगे, और वोल्टेज सेम होने की वजह से ये अपनी फुल कैपेसिटी पे फुल ब्राइट लाइट से रोशन होगा। तो आप देखेंगे कि जैसे कि आपने देखा था कि सीरीज में उनकी लाइट डिम थी, लेकिन पैरेलल में इनकी जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। तो चलिए मैं इसको अब ऑन कर लेता हूँ, और उसके बाद आपको मैं सबसे पहले इन तीनों के वोल्टेजेस जो हैं वो मेजर करके बताता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने सप्लाई को ऑन किया है, तो अब आप सीरीज और पैरेलल सर्किट में रोशनी का वाज़े फ़र्क देख सकते हैं कि वहाँ पे लाइट बहुत ही डिम थी, लेकिन पैरेलल में जब ये लैंप चल रहे हैं तो अब इनकी जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि इनके जो वोल्टेज हैं वो सेम है। तो सबसे पहले मैं आपको टोटल जो वोल्टेज इस पॉइंट के ऊपर हैं वो दिखाता हूँ कि टोटल वोल्टेज कितने आ रहे हैं। तो मैं ये देखें फेज के साथ फेज और न्यूट्रल के साथ न्यूट्रल कनेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि 288 वोल्टेज जो हैं वो टोटल आ रहे हैं सप्लाई के। अब मैं बारी बारी हर एक लैंप के अक्रॉस जो है वो आपको वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूं। तो आप देखेंगे कि सब पे 288 वोल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ये जैसे आप देखेंगे कि मैं सबसे पहले लैंप के अक्रॉस लगाता हूं, तो इसके ऊपर भी देखें 298 वोल्ट शो कर रहा है।
इसी तरह उससे अगले के ऊपर भी सेम वोल्टेज हैं और तीसरे के ऊपर भी सेम वोल्टेज हैं। तो इसका मतलब है दोस्तों कि पैरेलल में जो वोल्टेज होते हैं वो सेम होते हैं, वो लोड्स के दरमियान में डिवाइड नहीं होते। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको करंट के बारे में बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि करंट इसमें जो है वो डिवाइड हो जाता है। करंट हर एक लोड का अपना अपना होता है। तो चलिए अब मैं आपको इस क्लैम्प मीटर की मदद से सबकी करंट को मेजर करके बताता हूं। तो सबसे पहले ये देखें, मैं पहले लैंप के जो है वो ऊपर क्लैम्प करता हूं। तो आप यहां पर इसकी करंट देख सकते हैं 0.875, ये एक लैंप जो है वो ड्रॉ कर रहा है करंट। इसी तरह अगर इससे नेक्स्ट वाले की चेक करें तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि 0.886, यानी कि 200 वाट का लैंप है, तो तकरीबन इतनी ही जो करंट है वो ड्रॉ करता है। और इसी तरह अगर तीसरे की बात करें तो ये देखें, मैं इसके ऊपर क्लैम्प करता हूं तो इसके ऊपर भी जो करंट है वो आपको 0.817 एम्पेयर इस वक्त शो हो रही है। अब आपने देखा दोस्तों कि 0.8 इसकी करंट थी, 0.8 इसकी थी और 0.8 इसकी थी, तो टोटल जो है वो 2.7 एम्पेयर बननी चाहिए। और वो जो टोटल करंट है दोस्तों वो इस वायर में से जा रही है, यानी कि जो इनकी मेन सप्लाई की वायर है। अब देखें मैं इसके ऊपर क्लैम्प करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये शो कर रहा है 2.54 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि जो टोटल करंट थी वो 2.5 थी, जो कि आगे 3 रास्तों में डाइवर्ट हो गई, डिवाइड हो गई। तो इससे साबित ये होता है दोस्तों कि पैरेलल में जो वोल्टेज हैं वो सेम रहते हैं, जबकि जो करंट है वो डिवाइड हो जाती है, क्योंकि करंट के जो रास्ते हैं वो मल्टीपल होते हैं। इसके अलावा दोस्तों पैरेलल सर्किट का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई भी एक लोड खराब हो जाए, कोई भी एक लैंप काम करना छोड़ दे, कोई भी चीज़ खराब हो जाए या उसकी वायर डैमेज हो जाए तो सिर्फ वही लोड ऑफ होगा, बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं देखें कि ये वाला कोई एक लैंप है, इसकी तार यहाँ से काटूंगा तो सिर्फ यही लैंप ऑफ होगा, उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखेंगे मैं यहाँ से तार को काट देता हूं तो आप देखेंगे इसकी तार कट गई है और सिर्फ यही ऑफ हुआ है, बाकी दो जो है वो एज इट इज जो है वो चल रहे हैं। तो यही वजह है कि दोस्तों हम जो वायरिंग है घर की वो पैरेलल में करते हैं, ताकि कोई एक चीज़ खराब भी हो जाए तो उससे बाकी चीज़ों को कोई फर्क ना पड़े। जब आप चीज़ों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उससे ये होता है कि ओवरऑल जो सर्किट की रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, लेकिन करंट इंक्रीज हो जाती है और जो पावर है चीज़ों की वो सारी एडअप हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट की जो वायरिंग है, जो इसका तरीकाकार है वो समझ आ गया होगा कि सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या फ़र्क होता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या फ़र्क होता है। सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होते हैं जबकि करंट जो है वो सेम रहती है, जबकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं और करंट डिवाइड हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, तो आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।